हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑसिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो ऑसिलेशन को बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। ऑसिलेशन क्या है, तो मैं सबसे पहले ऑसिलेशन चैप्टर का हेडिंग दे देता हूँ, ऑसिलेशन। अब बहुत इजी वे से इसको जानने की कोशिश करेंगे। अब क्या है ना, ऑसिलेशन जानने के लिए कुछ टाइप्स ऑफ मोशन को हमको बेसिक चलना पड़ेगा, लेके चलना पड़ेगा। अब टाइप्स ऑफ मोशन में आपने 7 क्लास नीचे क्लास में आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन के बाद आपने पढ़ा होगा ऑसिलेटरी मोशन, और ऑसिलेटरी मोशन का ही ये चैप्टर का नाम ऑसिलेशन, यानी ऑसिलेटरी मोशन से कुछ रिलेटेड होने वाला है। ये हमको पहले ही से आभास हो गया। तो चलिए, अब ऑसिलेशन में हम पढ़ेंगे पहले पीरियोडिक मोशन। छोटा छोटा आइडिया ले लेते हैं पीरियोडिक मोशन का। और पीरियोडिक मोशन क्या है, जो एक पीरियड के बाद वो रिपीट होता है, दोहराता है। तो क्या दोहराता है? आप डेली स्कूल जाते हो ना, तो डेली आज गए 10 बजे, कल भी 10 बजे पहुँचे स्कूल, परसों भी है। तो ये पीरियोडिकली आपका काम चलते रहता है। तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन, यू कैन से, आप कह सकते हो। अब क्या नहीं, अब घर में आपने देखा होगा घड़ी की जो हैंड, मिनट हैंड है, चाहे आवर हैंड है या सेकेंड हैंड है, वो ऐसे 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 ऐसे। मिनट हैंड क्या होता है, 60 मिनट में एक बार घूम गया, फिर 60 मिनट में एक बार घूम गया, हर आवर में एक बार अपने मोशन को रिपीट करता है। तो मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज द एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। ये मिनट हैंड है। क्या है? मिनट हैंड है। अब क्या है, दूसरा चलते हैं। ये सन है, और सन के अराउंड ये प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। तो अर्थ की बात करते हैं। अर्थ का पीरियोडिक मोशन आपको मालूम होगा, 365 दिन कुछ घंटे। तो अर्थ चल रही है ऐसे 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 ऐसे, एक चक्कर लगा दी, फिर 365 दिन पूरा हुआ, फिर यहाँ पर आ गई। ये मोशन को पीरियोडिकली क्या करती है, रिपीट करते रहती है। तो इसको पीरियोडिक मोशन कहेंगे। तो बहुत सारा एग्जाम्पल है। अब क्या है ना, एक बॉल ले लिया, बॉल को ऐसे ऐसे मारते मारते आगे बढ़ रहा। तो देखते हो जो बॉडी में क्या है ना, बॉल क्या है, ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है, ज़मीन को छू रहा है, ऊपर आ रहा है, ज़मीन को छू रहा है, ऐसे आ रहा है। तो पीरियोडिकली अपने मोशन को रिपीट कर रहा है। तो इस तरह का मोशन को क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन कहेंगे। अब हम आते हैं ऑसिलेटरी मोशन को क्या कहते हैं, जो मोशन टू एंड फ्रो करे, टू एंड फ्रो करे और पीरियोडिकली ही करे। अब कहने का मतलब हुआ, एक स्प्रिंग को एक स्प्रिंग को इसको खींच के छोड़ दिया, ऐसे खींच के छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, कभी यहाँ पर जाएगा स्प्रिंग, और कभी ये ब्लॉक, और कभी ब्लॉक पीछे आएगा। ऐसे 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 ये ऑसिलेट करते रहेगा। ये टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा। इसका बहुत सिंपल एग्जाम्पल आपने स्विंग को देखा, झूला को देखा होगा। बच्चे झूले पर झूलते हैं तो देखते हो ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पर गए, फिर वापस आए, फिर इधर गए, फिर आए। तो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ये मूव करते रहते हैं। तो इस तरह का मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहता है। जबकि ये भी पीरियोडिकली ही होता है, क्योंकि 1 सेकंड में यहाँ गया, 1 सेकंड में वापस आया, और फिर 1 सेकंड में इधर गया, 1 सेकंड में आया। यानी ये हाफ सेकंड में यहाँ गया, हाफ सेकंड में वापस आया, हाफ सेकंड में इधर गया, हाफ सेकंड में वापस आया। यानी 2 सेकंड में अपना ऑसिलेशन को कंप्लीट किया, तो हर 2 सेकंड में अपना प्रीवियस पोजीशन पर पहुंच जाएगा। ये पीरियोडिकली ये भी होता है। तो टू एंड फ्रो मोशन, जो इसको ऑसिलेशन मोशन का ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे, वो भी पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। लेकिन पीरियोडिक मोशन में सारा चीज़ आ जाएगा। यदि सर्कुलर पाथ पर कोई रिवॉल्व करता है तो इसमें पाथ पर रिटर्न नहीं होता। देखो, ये ऐसे गया लेकिन ये रिटर्न नहीं आया, लेकिन इसमें क्या रिटर्न होता है। तो ये भी पीरियोडिक मोशन है, ये भी पीरियोडिक मोशन है। लेकिन सारा पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं है, लेकिन सारा ऑसिलेटरी क्या है, पीरियोडिक मोशन है। तो ये है पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन का बेसिक आइडिया, जो आप पहले से पढ़ चुके हो। उस पर ज़्यादा हम लोग फोकस नहीं करेंगे। हम लोग का मेन टॉपिक्स होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ऑसिलेटरी जो मोशन कोई करता है, जब इस बात को आपको बढ़िया से समझना है, तो एक स्प्रिंग को अपने दिमाग में समझिए। जो एक स्प्रिंग है जिसे कोई ब्लॉक अटैच्ड है,
आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये एक स्प्रिंग मेरे पास है और इस स्प्रिंग से क्या है, एक ब्लॉक अटैच्ड है। ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। कैसा सरफेस है? फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अब यदि हम इसको खींच के छोड़ देते हैं, स्ट्रेच करके छोड़ दिया, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, ये ऐसे करेगा, फिर ऐसे जाएगा कुछ देर के बाद, और ये हो गया इसका मीन पोजीशन। क्या हो गया? मीन पोजीशन। यानी यहाँ पर देखते हो, जैसे ही इधर बढ़ेगा स्प्रिंग तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? इंक्रीज करता है। क्या करेगा? जैसे ही एक्स बढ़ेगा, एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, तो क्या बढ़ेगा? तो रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ेगा। रिस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स एफ इंक्रीज करेगा, तो एफ बराबर क्या होता है? एम ए होता है। एफ बराबर क्या होता है? एम ए। एम ए मैंने मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ए भी इंक्रीज करेगा। तो कहने का मतलब हुआ, अब इसको समझाने के लिए मैं एक जो स्प्रिंग जब मीन पोजीशन में रहता है, रेस्ट पोजीशन में रहता है, उसमें एक्स को जीरो मान लेते हैं, यहाँ ओरिजिन ले लेते हैं, इधर डिस्प्लेसमेंट, इधर डिस्प्लेसमेंट। तो क्या है ना, जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये मीन पोजीशन है। क्या है? मीन पोजीशन। ये इधर गया मैक्सिमम, तो ये हुआ ए एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को ए मान लिया। फिर ऐसे गया ए डिस्टेंस हो गया, ओरिजिन से वो ए डिस्टेंस इधर आएगा, तो माइनस ए आ गया, ए इधर लेफ्ट साइड में आपका एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। अब क्या है ना, इसमें क्या ध्यान देना है? अब देख रहे हो, जैसे जैसे ए बढ़ता है, स्प्रिंग को मैं खींचते जाता हूँ, तो हमारे ज़्यादा फोर्स भी ज़्यादा लगता है। फोर्स ज़्यादा लगता है, इसके रेस्पेक्ट में उसमें रिस्टोरिंग फोर्स पीछे लाने की भी उसमें क्षमता बढ़ती जाती है, पावर बढ़ते जाता है, ताकत उसकी बढ़ती जाती है। यानी रिस्टोरिंग फोर्स, स्ट्रेचिंग फोर्स बढ़ाना पड़ता है ऐसे करने के लिए, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ते जाता है। हम यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स की बात करेंगे। तो फोर्स बढ़ा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ा। यानी फोर्स जो है, रिस्टोरिंग फोर्स जो है, वो डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो अब क्या है ना, यहाँ पर ऑसिलेशन के लिए एक इक्वेशन होता है, आपने फोर्स को देखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, एक्स होता है। इस बात को अब हमको इतना मालूम हो गया, जितना स्ट्रेच करेगा वो रिस्टोरिंग फोर्स उतना ही बढ़ते जाएगा। अब क्या है ना, रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पर इधर की तरफ है, निगेटिव डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो आपको मालूम हो गया कि एफ ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होने वाला है, माइनस एक्स होगा। क्योंकि एफ का डायरेक्शन, एक्स का डायरेक्शन, ये माइनस साइन क्या शो करता है? जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे का, फोर्स का मतलब कौन? अप्लाइड फोर्स नहीं, या फोर्स खींचने वाला समय के समय का फोर्स नहीं, उसमें रिस्टोरिंग फोर्स उसका मतलब है यहाँ पर। तो रिस्टोरिंग फोर्स ऐसे खींच दिया ना, तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर खींचने के लिए आ रहा है। हमारा डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? इधर। डिस्प्लेसमेंट इधर, तो रिस्टोरिंग फोर्स इसको पुनः खींच के अपने जगह पर लाना चाहेगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन इधर हुआ, तो रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट इधर, तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर। ये बात हो गई। अब आगे हम चलते हैं, तो हमको इतना मालूम हो गया कि रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब क्या है, ये स्प्रिंग वाला पढ़ेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट, ये किस तरह का डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट पर भी डिपेंड करता है। तो इसको बराबर करेंगे तो माइनस के एक्स लगा देंगे, ठीक है। अब ऑसिलेशन के लिए, जनरल ऑसिलेशन के लिए एक फार्मूला होता है, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स का पावर एन, जहाँ एन का पावर क्या होता है 1, 3, 5। अब माइनस पावर, ओड नंबर देने का क्या मतलब हुआ, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। ओड पावर देने का मतलब क्या हुआ, जे एक्स का वैल्यू यदि हम प्लस लेते हैं,
एक्स का वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं तो एफ का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। तो देख लीजिए अब ये 3 रखिएगा, एक्स का वैल्यू 3 रखिए, एफ का वैल्यू माइनस के, एक्स का वैल्यू हमने ले लिया, एक्स का वैल्यू माइनस और यहाँ पर 3, एक्स का वैल्यू निगेटिव ले लिया, निगेटिव लिया चाहे पॉजिटिव ले, हम डिस्प्लेसमेंट तो हमारा निगेटिव पॉजिटिव मीन पोजीशन से इधर आएगा, ये मीन पोजीशन है, इधर आएगा तो निगेटिव, इधर आएगा तो पॉजिटिव। अब हमने निगेटिव ले लिया डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा, एक्स का पावर -1 यहाँ पर -3 ले लिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -3, एफ का वैल्यू हो जाएगा के एक्स, यानी एफ एक्स माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस है ना आएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ ये एक्स निगेटिव रहे तो फोर्स पॉजिटिव आएगा, अब एक्स पॉजिटिव है तो फोर्स निगेटिव आएगा। ये हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है। तो हमको पढ़ना, ये तो ऑसिलेशन का इक्वेशन हुआ, हमको पढ़ना सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन पढ़ना है तो सिंपल इक्वेशन के सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने सिंपल इक्वेशन पढ़ा होगा तो लीनियर इक्वेशन हो जाता है। तो सबसे सिंपल इक्वेशन क्या होगा, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, ये हो गया। रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला माइनस के एक्स हो जाएगा जब सिंपल इक्वेशन होगा। इसमें क्या होगा, मोशन क्या होगा, लीनियर मोशन होगा। क्या होगा, लीनियर मोशन होगा। अब लीनियर मोशन हुआ यानी टू एंड फ्रो जो मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन पाथ पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पर होना चाहिए, तब हमारा ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। आप ये जानते हो। चलिए अब क्या है, हमारे पास एफ इक्वल टू के एक्स है। एफ इक्वल टू क्या है, के एक्स है। तो हम एफ को जगह पर मास इंटू एक्सेलरेशन भी तो लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, तो लिख सकता हूँ। अब हम थोड़ा सा सिलसिलेवार ढंग से इस सब सारे चीज़ों को हटा देते हैं। अब इसको बढ़िया से लिखने की कोशिश करते हैं। ये जो आगे की बातें हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ से सिंपल हार्मोनिक मोशन की कहानी शुरुआत समझेंगे, यहीं से चीज़ों को आपको याद रखना है। अब क्या है ना, आपने देखा एफ बराबर के एक्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब क्या है, इसको हम लिख सकते हैं फोर्स की जगह पर मास इंटू एक्सीलरेशन के एक्स, ठीक है। ए की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, माइनस के बटा एम एक्स लिख सकता हूँ। ए माइनस के बटा एम इंटू एक्स लिख सकता हूँ, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या है, अब है हमारे पास एक्सेलरेशन है, जहाँ एक्स डिस्प्लेसमेंट है, ये एक्सेलरेशन है। तो हम क्या लिख सकता हूँ, हम लिख सकता हूँ एक्स बराबर डिस्प्लेसमेंट यदि है तो डी एक्स बाई डी टी जब निकालूंगा तो हमको वेलोसिटी मिलेगा। अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, हमको एक्सेलरेशन मिलेगा। अब क्या कर देता हूँ, यहाँ पर इसका वैल्यू बैठा देता हूँ। तो ए की जगह पर डी टू एक्स इक्वेशन 1 दे दिया और पुट कर दिया ए का वैल्यू इक्वेशन 1 में, तो क्या आएगा, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर आ गया। अब हम इसको लिखूँगा माइनस के बटा एम एक्स। अब आप देख रहे हो जो सेकेंड डिराइवेटिव ऑफ एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। सेकेंड डिराइवेटिव मैंने एक्स को हम डबल बार डिफ्रेंशिएट किए हैं तो माइनस एक्स का फंक्शन आ जाता है। के एम बाई तो कांस्टेंट है, यानी डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो गया, वो भी माइनस में। तो एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, और ये भी आप जानते हो ये पीरियोडिसिटी शो करता है। क्या शो करता है, पीरियोडिसिटी शो करता है। तो अब हम आगे की बात करते हैं। ये पीरियोडिसिटी शो करता है, तो ऐसा क्या है जो कोई और, ये जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन वो साइनोसॉइडली बिहेव करता है।
कैसे साइनोसॉइडल बिहेव करता है? तो देखिए, कोई बॉडी पार्टिकल यहाँ गया एक्सट्रीम पोजीशन पर, फिर लौट के धीरे धीरे कम आया डिस्प्लेसमेंट, फिर इधर गया मैक्सिमम, यानी ये साइनोसॉइडल बिहेव करता है। तो साइनोसॉइडल बिहेव करता है, तो क्या मैं इसको x को साइन के टर्म में लिख सकता हूँ? तो x को यदि हम a साइन ओमेगा t लिखता हूँ और इसको डबल डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये अपना ही निगेटिव हो जाता है। जैसे x का डबल डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ, अपना निगेटिव हो गया। x का डबल डिफ्रेंशिएशन किए तो क्या हुआ, वो अपना ही निगेटिव हो गया। इसी तरह से x बराबर a साइन ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी को मैं डबल डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये इसका ही निगेटिव हो जाएगा। यानी x का वैल्यू क्या हो गया, a साइन ओमेगा टी हो गया। और जरूरी नहीं है a साइन ओमेगा, कॉस ओमेगा टी के साथ भी यही कंडीशन होता है। यदि मैं x को a कॉस ओमेगा टी ले लूँ, इसको डबल डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो x का इसका वैल्यू ये माइनस के रूप में आ जाएगा। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। जैसे देखिए, अब मैं इसको करूँगा, आपको दिखाऊंगा, तो ऐसा होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि x का वैल्यू हमारा a या a होगा, a होगा या a होगा। ये कंक्लूजन निकालता है कि कोई यहाँ पर क्या है ना, इक्वेशन में, इक्वेशन कहाँ लिखा हो, ए वाला, इस इक्वेशन में यदि हम x को डबल डिफरेंशिएट करते हैं तो अपना ही निगेटिव का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। x बराबर a साइन ओमेगा टी लेता हूँ और इसको डबल डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये अपना ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब x का वैल्यू a साइन ओमेगा टी या x एक कॉस ओमेगा टी के साथ भी इसको यदि हम डबल डिफरेंशिएट करता हूँ तो यहाँ माइनस एक कॉस ओमेगा टी आएगा। यानी x का वैल्यू हमारे दोनों में से कोई हम ले सकते हैं। तो x का वैल्यू क्या ले लूँ, तो a साइन ओमेगा टी लेता हूँ, a साइन ओमेगा टी। x का वैल्यू क्या लिया, a साइन ओमेगा टी लिया। अब चलिए, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, a है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन आ गया, xt आ गया। और ये हमारा क्या आ गया, ax का रिलेशन है, ax का रिलेशन भी है। और a यहाँ पर x बराबर क्या है, x बराबर आपको, x बराबर तो a है आपको, x बराबर a साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब क्या करता हूँ, जो इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ dx बाई डी टी, तो ये v निकल गया, यहाँ a हो गया, साइन ओमेगा टी का क्या हो गया, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ओमेगा होता है, यानी a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। यदि इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, a ओमेगा रूट अंडर 1 माइनस साइन ओमेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब क्या करता हूँ, यहाँ से हम साइन एक्स बाई ए बराबर क्या लिख सकता हूँ, साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू यदि हम बैठाऊँगा तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ तो ए स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर ए बचेगा, ए से एक कट गया तो हमारा आ गया, यहाँ पर लिख देता हूँ ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इससे क्या कंक्लूजन निकालता हूँ वेलोसिटी के लिए, तो जब हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन कोई बॉडी ऑसिलेट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के में, तो क्या होता है, इसको एनालिसिस करते हैं, इसका ऑपरेशन करते हैं और इसे बहुत सारा कंक्लूजन, जितना कंक्लूजन निकल सकता है निकालते हैं। अब क्या है ना, अब कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है एक्सट्रीम पोजीशन, फिर वापस आ रहा है, फिर वापस आके इधर गया, फिर यहाँ से वो फिर वापस आया। तो कहने का मतलब हुआ वेलोसिटी के लिए एक्स बढ़ने का, एक्स इधर बढ़ रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। एक्स बढ़ रहा है यानी एक्स इंक्रीजिंग तो वेलोसिटी डिक्रीजिंग।
और एक्स डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये काम हो रहा है, ये बता रहा है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर एट एक्सट्रीम पोजीशन क्या होने वाला है, v बराबर ए स्क्वायर, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा यहाँ पर है ना। तो एट एक्सट्रीम बराबर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बैठा दूंगा तो v क्या हो जाएगा, 0। यानी कोई बॉडी जब सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेट करता है तो एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा तो मोमेंटरली क्या होगा, मोमेंटरली वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, फिर वापस आएगा। यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0 हो जाएगा। अब हम मीन पोजीशन पर देखते हैं जहाँ x का वैल्यू 0 होगा, तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 0 हो गया मीन पोजीशन पर। तो एट मीन पोजीशन क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, देखिए x बराबर 0 तो हमारा v बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर, यानी v बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ए ओमेगा, क्या हो जाएगा, ए ओमेगा हो जाएगा। तो हमने जब सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंडर में कोई बॉडी ऑसिलेट करता है तो हमने सीखा जो एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी 0, मीन पोजीशन पर आया तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम, और इस तरह से ये वेलोसिटी के टर्म में हो गया। अब एक्सीलरेशन की चर्चा करते हैं हम। एक्सीलरेशन में क्या होता है, तो वेलोसिटी के लिए फार्मूला भी निकल गया। अब हम एक्सीलरेशन की बात करेंगे। एक्सीलरेशन क्या होता है, dv/dt, यही ना होता है, इसको ये कहते हैं, या d2x/dt²। तो क्या आएगा, d2x/dt करूँगा तो हमारा ये ओमेगा तो रहेगा ही, इसी को डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ v को, ये v है ना, ये v को डिफ्रेंशिएट करता हूँ, ए ओमेगा तो रहेगा ही, कॉस ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, ये d/dt लिख देता हूँ एक बार, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इसको करता हूँ। तो देखिए क्या है, ए ओमेगा तो कांस्टेंट है, कॉस का साइन ओमेगा टी माइनस में होगा, ठीक है, ओमेगा टी का फिर एगो ओमेगा होगा तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, यानी ए का वैल्यू हो गया आपको माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब हम देखेंगे जो ए का वैल्यू किस तरह से वेरी करता है। तो मीन पोजीशन से जैसे ही हम एक्स का वैल्यू बढ़ाते हैं तो एक्सीलरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। भले उसका डायरेक्शन, माइनस साइन क्या होता है, डायरेक्शन के लिए बताता है। एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में तो एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है निगेटिव डायरेक्शन में। एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है, एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है तो ए का भी वैल्यू बढ़ रहा है, बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट। एक्स इधर जा रहा है तो फोर्स का, रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इधर की तरफ, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सीलरेशन का वैल्यू भी क्या होगा, इधर ही होगा। यानी एक्स का वैल्यू बढ़ना, ए का वैल्यू बढ़ना, बट डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट होगा। अब यहाँ माइनस साइन यही बता रहा है। अब मीन पोजीशन पे ये क्या होगा, मीन पोजीशन पे एक्स का वैल्यू क्या होगा, एट एक्सट्रीम पोजीशन। अब इसको हटाता हूँ और देखता हूँ जो एक्सीलरेशन किस तरह से चेंज होता है। अब एक्सीलरेशन किस तरह से वेरी करता है उसको देखने की कोशिश करता हूँ। तो आप देख रहे हो a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एट एक्सट्रीम क्या होगा, x इक्वल टू ए, प्लस माइनस जो भी लिखें तो a इक्वल टू हमारा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए ना। यदि हम x का वैल्यू इधर लेते हैं राइट साइड में तो a का वैल्यू हमारा किधर होगा, लेफ्ट साइड में होगा, क्या ये प्लस है माइनस है। अब यदि ये प्लस बैठाया, a का वैल्यू हम यहाँ पर ले लेता हूँ माइनस, तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, a का वैल्यू माइनस ले लिया, a का वैल्यू हमारा प्लस ले लिया, a का वैल्यू माइनस लिया, माइनस ए लिया,
तो ये प्लस हो गया, यानी क्या हुआ, ए इससे नहीं, इससे कंक्लूजन नहीं निकलता। हम इतना ही देख लेते हैं, ये तो मैग्नीट्यूड बताएगा, ये मैग्नीट्यूड बताएगा, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट होगा। अब एट मीन पोजीशन पर जब जाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा 0, यानी कहने का मतलब कोई बॉडी मीन पोजीशन से इधर जा रहा है, मीन पोजीशन से इधर जा रहा है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर यहाँ जब 0 है तो ये भी 0 है, यहाँ ए मैक्सिमम है, x का वैल्यू क्या है मैक्स, मैक्स बराबर a है, तो यहाँ एक्सेलरेशन भी मैक्स है, इधर भी एक्सेलरेशन मैक्स है। तो x के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, लेकिन x का वैल्यू बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन के भी वैल्यू बढ़ेगा, और मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन 0 होगा। आपने देखा। अब क्या है जी, आप देख रहे हो ये पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिसिटी को शो करता है, तो हम इसको किस तरह से इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो अभी तक आपने क्या निकाला, अभी तक v बराबर निकाला था आपको v बराबर निकाला था ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब a बराबर क्या निकाला ओमेगा स्क्वायर एक्स ना, और x बराबर क्या निकाला ए साइन ओमेगा टी लेकर चला था, एक्स टी के फंक्शन था। इतना चीज़ हम लोगों ने समझा। अब आगे क्या समझेंगे वो देखते हैं। तो आपने देखा, आपने क्या देखा, अब एक लेते हैं, ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है एक्स, ये टी का फंक्शन है, जो एक टाइम पीरियड के बाद क्या होता है रिपीट होता है, एक्स बराबर ए। अब हम x बराबर एफ टी प्लस टी, ये रोटेट करता है, तो x की जगह पर मैं क्या लिखूँगा, x की जगह पर लिखूँगा a साइन ओमेगा टी, और इस x की जगह पर क्या लिखूँगा a साइन ओमेगा टी प्लस टी। ये ओमेगा हमारा कॉमन हो जाएगा, ये ओमेगा क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर t प्लस टी लिख देंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट सेम आने वाला है। अब क्या करूँ, अब देखता हूँ ये इस तरह से पीरियोडिसिटी t का वैल्यू कितना हो सकता है। अब इसको मैं a साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, यहाँ पर a साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा टी का वैल्यू क्या हो सकता है, जब फिर यही चीज़ आ जाए तो ओमेगा टी के जगह पर हम जानते हैं कि ए साइन ओमेगा टी बराबर होगा ए साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई, यानी ओमेगा टी का वैल्यू हो गया, ओमेगा टी का वैल्यू क्या हो गया 2 पाई हो गया। तो 2 पाई हो गया तो हम इस तरह से ओमेगा का एक रिलेशन निकाल पाएंगे। क्या निकाल पाएंगे, ओमेगा इक्वल टू हो गया 2 पाई बाई टी, ओमेगा इक्वल टू हो गया 2 पाई 1 बाई टाइम को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, हो गया। अब ये बात आ गई। अब हमने देखा है जे हम लोगों ने निकाला था एक बार जे d2x बाई डी टी स्क्वायर बराबर माइनस के बटा एम एक्स, और d2x बाई डी टी स्क्वायर बराबर हमने निकाला था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये दोनों इक्वेशन को यदि हम इक्वल करते हैं, इक्वेट करते हैं, तो हमको क्या निकलेगा, इसको भी देख लेते हैं। बहुत सारे फार्मूला हमारे पास आ जाएगा, तो इसको हम देखते हैं। तो हमारे पास आएगा, क्या आएगा, ये देखिए k बटा एम है ना, यहाँ पर k बटा एम है, तो हम ए भी एक्सीलरेशन का वैल्यू है, ए भी एक्सीलरेशन का वैल्यू है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो माइनस के बटा एम माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर के बटा एम, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर के बटा एम। अब हमने ओमेगा का वैल्यू के बटा एम निकाला,
और ओमेगा का वैल्यू एक बार और निकाला हूँ, ये 2π/t, 2π/t। अब हमारा t बराबर क्या होगा, t बराबर हो जाएगा 2π√m/k। t यहाँ आ गया, ये √m ऊपर √k नीचे। ये तो मैथ थोड़ा बहुत आपको आता ही होगा, तो मैं समझता हूँ ये सारे रिलेशन आपको। अब फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होगा, तो 1/2π आई रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी का भी फार्मूला हो गया। तो मैं समझता हूँ इन सारे फार्मूलाओं को यूज करके अब बहुत सारा हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, सारे इक्वेशन, सारे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हमारा x के टर्म में भी आ गया, और AT, VT, CT ये आ गया हमारा, और AX, VX के टर्म में आ गया। तो इंटर रिलेशन हमको मालूम हो गया, तो हम बहुत सारे न्यूमेरिकल इसके बाद बना सकते हैं। तो हम अगले वीडियो में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।